ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। हे भगवान, हमें ऐसे वर दो। हरिओम दर्शकों, हमारे चैनल क्लोजर टू अर्थ पे आप सभी का स्वागत है। आज ये वंदना सुन के मन को प्रसन्न करने वाले ऐसे पवना नदी के छोर पे हम बैठे हैं। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत धातु युज से हुई है, जिसका अर्थ है जोड़ना। आमतौर पर योग एक एकीकृत करने वाला साधन के रूप में माना जाता है। सामान्य रूप से एकीकरण का अर्थ जीवात्मा मतलब स्वयं आप और परमात्मा जो ब्रह्मांड की शक्ति है उसके मिलन के रूप में समझाया जाता है। योग का अर्थ एकता या बांधना है। व्यावहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने और तालमेल बनाने का एक साधन है। तो योग जीने का एक तरीका भी है और अपने आप में परम उद्देश्य भी। योग अतीत के गर्भ में प्रस्तुत कोई कपोल कथा नहीं है। यह वर्तमान की सर्वाधिक मूल्यवान विरासत है। यहाँ वर्तमान युग की अनिवार्य आवश्यकता और आने वाले युग की संस्कृति है। योग विद्या भारतवर्ष की सबसे प्राचीन संस्कृति और जीवन पद्धति है तथा इस विद्या के बल पर भारतवासी प्राचीन काल में सुखी, समृद्ध और स्वस्थ जीवन बिताते थे। जब से भारत में योग विद्या का अभ्यास हुआ तभी से भारतवासी गरीब, दुखी और अस्वस्थ हैं। पूजा पाठ, धर्म कर्म से शांति मिलती है और योग अभ्यास से धन धान्य, समृद्धि और स्वास्थ्य। भारत में सुख, समृद्धि और शांति और स्वास्थ्य के लिए हर व्यक्ति को योग अभ्यास करना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने योग को चित्तवृत्ति निरोध के रूप में परिभाषित किया है। योग सूत्र में उन्होंने पूर्ण कल्याण तथा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए 8 अंगों वाले योग का एक मार्ग विस्तार से बताया है। अष्टांग अर्थात 8 अंगों वाले योग को 8 अलग अलग चरणों वाले मार्ग नहीं समझना चाहिए। यह 8 आयामों वाला मार्ग है जिसमें 8 आयामों का अभ्यास एक साथ किया जाता है। अष्टांग योग के 8 अंग ऐसे हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। हम एक एक करके इन आयामों को देखेंगे। यम वे संस्कार या संयम है जो दूसरों से हमारे संबंध को विनियमित करता है। इस प्रकार से हमारे सामाजिक समीकरण का ध्यान रखता है। पतंजलि ऋषि द्वारा बताए गए 5 यम इस प्रकार हैं: अहिंसा, विचारों, शब्दों और कर्मों में अहिंसा। सत्य मतलब सच्चाई। अस्तेय, भौतिक और भौतिक वस्तुओं की चोरी न करना। ब्रह्मचर्य, सामान्यतः ब्रह्मचर्य को इंद्रिय संयम या नियंत्रित के रूप में समझाया जाता है। व्युत्पत्ति के अनुसार इसका अर्थ सत्य के मार्ग पर चलना है। ब्रह्मचर्य, सामान्यतः ब्रह्मचर्य को इंद्रियों का संयम या नियंत्रण के रूप में समझाया गया है। व्युत्पत्ति के अनुसार इसके अर्थ सत्य के मार्ग पर चलना है। अपरिग्रह, जमाखोरी न करना की प्रवृत्ति। दूसरा अंग नियम है। नियम उन संयमों और संस्कारों को प्रतिपादित करता है जिससे मनुष्य की व्यक्तिगत जीवन के अनुशासन कराने की क्रिया है। इन्हें व्यक्तिगत समीकरण को अनुशासित करने वाला कहा जा सकता है। ये नियम इस प्रकार हैं: शौच, शारीरिक और मानसिक शुद्धता और स्वच्छता। संतोष, संतुष्टि, मन की विचार स्थिति, प्रचार अवस्था। तप, तपस्या, आत्मसंयमता, प्राण इत्यादि। स्वाध्याय या स्वाधीन, इसके अंतर्गत धार्मिक पुस्तकों का पठन, गुरुवर्णीय उपदेश का पालन, संतों का, श्रेष्ठ जनों का उपदेश सुनना और सत्संग या सत्य और सामान्य प्रवृत्ति के लोगों के संग इत्यादि में शामिल रहना। तीसरा अंग है आसन। पतंजलि ऋषि ने योग सूत्र के 195 सूत्रों में सिर्फ 3 सूत्रों के लिए आसन के लिए अर्पित किया है। वे आसन को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं: स्थिरम सुखम आसनम, अर्थात आसन वह अवस्था है जो स्थिर एवं आरामदायक हो। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में आसन के विषय में बताते हुए कहते हैं कि शरीर की जिस स्थिति में रहने से सुख का अनुभव होता हो, उस शारीरिक स्थिति में स्थिरता पूर्वक अधिक देर तक आप सुखपूर्वक रहा जा सकता है, उसी स्थिति को आसन कहते हैं।
हठयोग प्रतापिता के अनुसार जितने इस धारा पर जीव है के प्रकार एक आसन है, और अभी के समय में प्रचलित अधिकार आसन जीवों के नाम पर है, जैसे मर्कटासन, मकर आसन, गोमुख आसन आदि। चौथा है प्राणायाम। प्राणायाम तभी संपन्न होता है जब श्वास लेना और छोड़ने की प्रक्रिया के गतिक्रम में व्याधान उत्पन्न होता है। पतंजलि ऋषि ने 4 प्रकार के प्राणायाम का उल्लेख करते हुए कहा है कि श्वास लेने की प्रक्रिया, श्वास छोड़ने की प्रक्रिया, श्वास रोकने की प्रक्रिया और चौथा इन प्रक्रियाओं से परे है। पतंजलि ऋषि के अनुसार प्राणायाम का अभ्यास चित्त को धारणा करने के लिए अनुकूल बताया गया है। प्रत्याहार। प्रत्याहार का तात्पर्य है अपनी इंद्रियों को ध्यान उससे संबंधित विषयों से वापस खींचना या उसके प्रति अनासक्ति उत्पन्न करना। बिल्कुल उस कछुए की भ्रांति जो अपने पैरों को कवच के अंदर समेट लेता है और खींच लेता है। प्रत्याहार योग की प्रथम 4 शाखाओं और अंतिम 3 शाखाओं के मध्यम सेतु का कार्य करता है। दूसरे शब्दों में प्रत्याहार को बहिर्मुख से अंतर्मुख होने की प्रक्रिया कह सकते हैं। छठा है धारणा। किसी स्तर, स्थान या वस्तु पर चित्त का स्थिर होना यह ही धारणा है। धारणा का अर्थ है एकाग्रता। यह ध्यान की पहली अवस्था है। अग्रिम सूत्रों में पतंजलि ऋषि कहते हैं कि किसी भी वस्तु पर ध्यान लगाया जा सकता है, बस परिस्थिति यह होनी चाहिए कि ध्यान करने वाला व्यक्ति को उस वस्तु के प्रति लगाव हो। 7वां है ध्यान। ध्यान का अर्थ है एकाग्र चित्त होकर ध्यान मग्न होना। धारणा या एकाग्रता में सभी व्याकुलताओं को दूर करने का प्रयत्न किया जा सकता है, और जब यह प्रयास सफल होता है और ये व्याकुलताएं समाप्त हो जाते हैं, तब उस मानसिक स्थिति को ध्यान की अवस्था कहते हैं। 8वां है समाधि। समाधि का तात्पर्य आध्यात्मिक अवशेषण है। ध्यान का अभ्यास करते करते साधक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है उसे स्वयं का ज्ञान नहीं रहता, देह वस्तु मात्र की अस्तित्व रह जाता है। ऐसी अवस्था को समाधि कहते हैं। समाधि की अवस्था में साधक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। समाधि वह अंतिम अवस्था है जहाँ कैवल्य फलित होता है और चित्त वृत्ति निरोध की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अष्टांग योग में ध्यान अवस्था में धारणा, ध्यान और समाधि का समावेश है। तीनों के सम्मिलित रूप को संयम कहा गया है। पतंजलि ऋषि के अनुसार यह संयम ही है जो विभिन्न प्रकार की सिद्धियों, विभूतियों, अलौकिक उपलब्धियों हेतु हमें सक्षम बनाता है। जब अष्टांग योग का अभ्यास दृढ़ संकल्प एवं उत्साह से किया जाता है तो परिणाम स्वरूप चित्त की अशुद्धियां समाप्त हो जाती हैं और ज्ञान के प्रकाश उत्पन्न होता है जो विवेक ख्याति, प्रकृति और पुरुष के बीच प्रबद्ध भेद के रूप में फलभूत होती है। दोस्तों, हमारे आज इस प्रयत्न को आपने इधर तक देखा और थोड़े समय देते हुए अपने योग के विषय का ज्ञान बढ़ाया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप भी योग के प्रति अपने एक कदम बढ़ाएं। हमारे चैनल क्लोजर टू अर्थ से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्ञान एक प्रवाह है जो नए नए अनुभवों से, शोध के प्रभाव से निरंतर विकासशील रहता है। अतः इस ग्रंथों में समेटना संभव नहीं है। योग ग्रंथ भी इससे अपवाद नहीं है। योग शब्द तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अनुभवात्मक भी है।